हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 8 मंथ करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर हम जैन से लेकर के अगस्त तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप 251 MCQs को इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स में, उनमें से सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कंप्लीट वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, हु वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली मिस यूनिवर्स इंडिया ये टाइटल जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में बात करें देखिए इनके बारे में, तो मनिका विश्वकर्मा, इन्हें जो है मिस यूनिवर्स इंडिया का क्राउन पहनाया गया है। और ये जो सेरेमनी थी इसको जयपुर राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन 8 अगस्त 2025। इसके अलावा बात करें मनिका विश्वकर्मा को क्राउन किसने किया है, तो जो लास्ट ईयर की विनर थी मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा, ठीक है, इन्होंने इन्हें क्राउन किया है एज द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। मनिका विश्वकर्मा वॉज बॉर्न इन श्री गंगानगर, राजस्थान। आपका अगला क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 टाइटल इन अगस्त 2025। तो यहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स, इसका खिताब जीता है साउथ अफ्रीका चैम्पियंस ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 टाइटल हैज़ बिन वन बाय साउथ अफ्रीका। इन्होंने जो है यहाँ पे डिफीट किया है पाकिस्तान को 9 विकेट से इन द फाइनल मैच। और जो फाइनल मैच था इसको 2 अगस्त को ऑर्गेनाइज किया गया था एट द एजबैस्टन बिर्मिंघम। ओके, और ध्यान रखिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स इज़ अ क्रिकेट टूर्नामेंट इन विच रिटायर्ड लेजेंडरी प्लेयर्स टेक पार्ट। यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स ये कौन से खेल से एसोसिएटेड है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो जो भी यहाँ पे रिटायर्ड लेजेंडरी प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट के, उनके द्वारा खेला जाता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स। ऑल राइट, नेक्स्ट रहेगा, इन विच विलेज ऑफ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट डिड द क्लाउड बर्स्ट ऑकर ऑन 5 अगस्त 2025। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के किस गांव में बादल फटने की घटना रिसेंटली यहाँ पे देखी गई थी, आपको बताना है। इसका राइट आंसर है धाराली। When is the 11th National Handloom Day 2025 celebrated? 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 ये मनाया गया है अगस्त 7 को। बात करें इसके बारे में, देखिए, नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7 अगस्त एज ऑन दिस डे इन 1905 द स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। 2025 का थीम दिया गया था नेशनल हैंडलूम डे का, हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन। Which state government has announced to celebrate 7th August as Sustainable Agriculture Day every year to commemorate the birth centenary of Dr. M.S. Swaminathan, the father of India's Green Revolution? तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन है। तो इनके बर्थ सैनिटरी को सेलिब्रेट किया जाएगा एज द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे, और ये डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कब मनाया जाएगा, अगस्त 7 को जो है यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाया जाएगा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को, और वहीं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड अगर आपसे पूछा जाए तो ये है नॉर्मन बोरलॉग। तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन अगस्त 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ जो हैं ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू डेप्यूटी आर्मी चीफ ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 अगस्त 2025। ही हैज़ बिकम द 48th डेप्यूटी आर्मी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। अब बात करें इंडियन आर्मी की, तो इसको स्टैब्लिश किया गया है 1 अप्रैल 1895 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आर्मी चीफ जो है उपेंद्र द्विवेदी हैं, और इंडियन आर्मी डे हर साल कब मनाया जाता है, ये 15 जनवरी को मनाया जाता है।
हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो 71st एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड जिसको 2025 में ऑर्गेनाइज किया गया था, यहाँ पर बेस्ट एक्टर का खिताब जो है ना, ये दिया गया है शाहरुख खान और विक्रांत मस्से को। तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको कौन से मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया है, बात करें इसके बारे में, तो शाहरुख खान को इनकी फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मस्से को इनकी फिल्म 12th फेल के लिए ये अवार्ड दिया गया है। बात करें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है रानी मुखर्जी को इनकी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और भी कुछ कैटेगरी अवार्ड्स को देख लेते हैं। तो बेस्ट फीचर फिल्म ये दिया गया है 12th फेल मूवी को, इनके डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म ये दिया गया है कटहल को। नेक्स्ट बात करें बेस्ट डायरेक्टर, ये दिया गया है सुदीप्तो सेन को फॉर द केरला स्टोरी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ अज्यूम चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स इन अगस्त 2025। तो अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो यहाँ पे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ये बन गए हैं राजकुमार अरोड़ा। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड त्रिनिदाद एंड टोबैगोज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो का है, ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। तो एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, इस बुक को लिखा गया है, यहाँ पे देखिए, प्रियंवदा जयकुमार के द्वारा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द कंसाइंस नेटवर्क। राइट आंसर इसका हो जाएगा सुजाता श्रीनिवास राजू। Where did the World Games 2025 begin in August 2025? तो वर्ल्ड गेम्स इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है चेंगदू चाइना में। बात करें वर्ल्ड गेम्स है क्या, तो देखिए वर्ल्ड गेम्स 2025 अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट दैट इंक्लूड्स स्पोर्ट्स नॉट इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स। तो जो भी खेल ओलंपिक्स में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, इनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड गेम्स 2025। और यहाँ पे एडिशन इसका 12th है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 11th वर्ल्ड गेम्स जो कि 2022 में हुआ था, इसको बिर्मिंघम अल्बामा और साथ में यूनाइटेड स्टेट्स में ऑर्गेनाइज किया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी इसके नए सीईओ बन गए हैं संजोग गुप्ता। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है सोनाली मिश्रा को। हु हैज़ वन द मिस वर्ल्ड टाइटल 2025। मिस वर्ल्ड ये बन गई है फ्रेंड्स यहाँ पे सुचाता चुआंगश्री। देखिए सुचाता चुआंगश्री की बात करें, ये एक लीडिंग और ब्यूटी क्वीन है फ्रॉम थाईलैंड। और जो यहाँ पे मिस वर्ल्ड 2025 से कहाँ पर होस्ट किया गया था, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसको हैदराबाद इंडिया में होस्ट किया गया। 72nd इसका एडिशन था। विच कन्नड़ा राइटर हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। तो यहाँ पे किस कन्नड़ा लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है, यह है बानू मुश्ताक। कौन से यहाँ पे इनके बुक के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, बात करें इसकी, तो देखिए इंडियन राइटर बानू मुश्ताक मेड हिस्ट्री इन 2025 बाय विनिंग द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प। और ये पहली ऐसी कन्नड़ा स्टोरी है जिसे अवार्ड किया गया है लंदन में। और यहाँ पे जो ये हार्ट लैम्प बुक है, इसको कन्नड़ा में लिखा गया है और उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में बाय दीप बस्ती। राइट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एबल प्राइज 2025 दिया गया है मसाकी काशीवारा को। देखिए जापानीज मैथमेटिशियन है मसाकी काशीवारा, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो एबल प्राइज़ है ये किस फील्ड में दिया जाता है, ये मैथ्स के फील्ड में दिया जाता है। देखिए ही हैज़ बीन गिवन दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025। तो टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जो है ना, ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। वहीं बात करें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है जैस्मीन पाउलिनी ने। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025।
ऑस्ट्रेलियन ओपन इसको जीता है यानिक सिनर ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर यानिक सिनर जो कि इटली से हैं हैज़ वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम बाय डिफीटिंग जर्मनीज अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। और यहाँ पे वुमेन सिंगल टाइटल जीता है मैडिसन कीज ने। रनर अप कौन रहे हैं? यह है अरियाना सबलेंका। विच प्लेयर्स विल बी अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन जैन 2025? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये दिया गया है मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, इन चारों को। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय के 52nd मुख्य न्यायाधीश जो हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ये बन गए हैं जस्टिस BR गवई। When is International Day for Biodiversity 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 ये कब मनाया गया है? ये मई 22 को मनाया गया है। और इसका थीम क्या था? ये था हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Who has been appointed as the new Vice Chief of Indian Air Force in April 2025? तो अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो हैं ये बन गए हैं नर्मदेश्वर तिवारी। Who has launched the Courtesy Squad scheme to strengthen the safety of women in public places? तो सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसको स्टार्ट किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। Who is the author of the book PMO Prime Minister's Office Through the Years? तो ये बुक लिखा है हिमांशु रॉय ने। ISRO and NASA's Earth Observation Satellite NISAR has been launched from which rocket? तो यहाँ पे इसरो और नासा इन दोनों के कोलैबोरेशन के द्वारा बनाया गया एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम निसार है। इसको किस रॉकेट से यहाँ पे भेजा गया आपको बताना है। तो इसको भेजा गया है बाई GSLV MK2। निसार के बारे में देखिए, फुल फॉर्म क्या है इसका? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। निसार इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड नासा। इसका पर्पस देखिए, दिस सैटेलाइट विल प्रोवाइड अपडेटेड एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ चेंजेस इन द अर्थ्स सरफेस, ग्लेशियर्स, नेचुरल डिजास्टर। इसको लॉन्च किया गया था 30 जुलाई को फ्रॉम श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। रॉकेट जो यूज़ किया गया था ये था GSLV MK2। और यहाँ पे जो निसार है इसमें 2 डिफरेंट रेडार फ्रिक्वेंसीज को यूज़ किया गया है। एक है L बैंड जो कि नासा के द्वारा प्रोवाइड किया गया और दूसरा है S बैंड जिसको इसरो के द्वारा प्रोवाइड किया गया। ऑल राइट। Who won the first WTA 1000 title at the Canadian Open? Correct answer is Victoria Mogboku. Who has secured the top spot in Fortune's 2025 list of the world's 10 most powerful business people? तो यहाँ पे हैं जेनसेंग हुआंग जो कि एनवीडिया के CEO हैं। देखिए, ताइवानीज एंड अमेरिकन बिजनेसमैन जेनसेन हुआंग इज द मोस्ट पावरफुल बिजनेस पर्सन इन द वर्ल्ड इन 2025। ही इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ एनवीडिया। तो फर्स्ट पोजीशन पे जेनसेन हुआंग है, सेकंड पे है सत्या नाडेला और थर्ड पे है मार्क जुगरबर्ग। According to the District Flood Severity Index released in August 2025, which is the most flooded vulnerable district in India? तो ये बन जाता है पटना, बिहार। Researchers from IIT Delhi and IIT Gandhinagar have developed the District Flood Severity Index, and according to this index, Patna is the most flood vulnerable district in India with DFSI score of 19.37. सेकेंड पे आता है मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल और थर्ड पोजीशन पे आता है ठाणे, महाराष्ट्र। In August 2025, on which route did Prime Minister Narendra Modi inaugurate India's longest route वंदे भारत ट्रेन? तो इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत ट्रेन है इसको स्टार्ट किया गया है पुणे नागपुर रोड में। तो ये कवर करने वाला है डिस्टेंस ऑफ 881 किलोमीटर जो कि अभी तक की लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। Who is the author of the book Why the Constitution Matters published by Penguin Random House? तो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स इस बुक को लिखा गया है DY चंद्रचूड़ के द्वारा। हु वन द टाइटल ऑफ एशिया वुमेन्स रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप? तो इसके विनर जो है चाइना रहे हैं।
देखिए हांगकांग और चाइना इन दोनों ने जो है यहाँ पे टाइटल जीता है एशिया रग्बी अंडर 27 का। वुमेन कैटेगरी में चाइना यहाँ पे टॉप पोजीशन पे रही है और मेंस कैटेगरी में जो है हांगकांग फर्स्ट पोजीशन पे रही है। होस्ट इंडियाज वुमेन्स टीम वन द ब्रॉन्ज मेडल और इसका वेन्यू जो था ये था राजगीर, बिहार। When is वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व हाथी दिवस 2025 ये मनाया गया है 12 अगस्त को और इसका थीम दिया गया था ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट। तो फ्रेंड्स आपको टाइगर डे, इसके अलावा लायन डे और साथ में एलिफेंट डे ये तीनों ही अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये तीनों ही आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अगर आपको याद है तो इन तीनों को आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हेन इज़ इंटरनेशनल यूथ डे 2025 सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल इसे 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस साल का थीम दिया गया है लोकल यूथ एक्शंस फॉर SDGs एंड बियॉन्ड। हु बिकेम द 89th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के 89th यहाँ पे चेस ग्रैंड मास्टर जो हैं ये बन गए हैं रोहित कृष्णा। बिटवीन टू कंट्रीज वॉज द नेवल एक्सरसाइज स्लीनेक्स कंडक्टेड? तो स्लीनेक्स को इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट किया गया है। स्लीनेक्स नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ये एक बाईलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और इंडिया की तरफ से जो शिप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं ये है INS राणा और INS ज्योति। तो INS राणा जो है ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और INS ज्योति ये फ्लीट टैंकर है। स्लीनेक्स का ये 12th एडिशन था और वेन्यू था कोलंबो, श्रीलंका। Which governor La Ganeshan passed away in August 2025 at the age of 80? Correct answer, Nagaland. Who has been nominated as the vice presidential candidate by the National Democratic Alliance for the election to be held in September 2025? तो NDA के द्वारा यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो इलेक्ट हुए हैं ये हैं CP राधाकृष्णन। तो हाल ही में जैसे आप जानते हैं फ्रेंड्स जगदीप धनखड़ जी जो कि अभी तक यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने हेल्थ रीजंस की वजह से यहाँ पे रिज़ाइन किया था। तो इसके बाद NDA के द्वारा जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इलेक्ट हुए हैं ये है CP राधाकृष्णन, राइट। इन्हें नॉमिनेट किया गया है। सितंबर में जो है यहाँ पे इसके इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। विच प्लेयर डिफीटेड इंडियाज अनाहत सिंह इन द फाइनल टू विन द NSW स्क्वैश बेगा ओपन टाइटल? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हबीबा हानी जो कि इजिप्ट से हैं। Which country will host Commonwealth Youth Games in 2025? राइट आंसर माल्टा। तो माल्टा होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स इन 2027 जो इसका पहला एडिशन था। इसको एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी? तो ये बुक लिखा गया है R कौशिक के द्वारा। Who won the first chess sports world cup held in August 2025? करेक्ट आंसर मैग्नस कार्लसन। तो यहाँ पे नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन इन्होंने जीता है फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स। इन्होंने डिफीट किया है अलीरेजा फिरोज़ा को, राइट। और इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर हैं अर्जुन एरिगेसी इन्होंने 4th पोजीशन यहाँ पे हासिल किया है। और ये जो इवेंट था ऑर्गेनाइज किया गया था रियाद, सऊदी अरेबिया में। Which state has implemented Annadata Sukhi Bhava Yojana to provide financial assistance to farmer for seeds, fertilizer and other agriculture needs? Right answer, Andhra Pradesh. Who won the Copa America Femenina title in August 2025? Right answer हो जाएगा ब्राज़ील और यहाँ पे डिफीट इन्होंने किया है कोलंबिया को। Which country won gold medals in both the men's and women's tournament at Pan American Hockey Cup 2025? राइट आंसर अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने यहाँ पे डिफीट किसको किया है? इन्होंने US को डिफीट किया है बाई 10-0 और साथ में इन वुमेंस कैटेगरी अर्जेंटीना डिफीटेड US बाई 3-0। ठीक है। पैन अमेरिकन हॉकी कप जो है इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। इसका वेन्यू जो था ये मॉन्टेविडियो उरुग्वे था। अर्जेंटीना वन गोल्ड मेडल्स इन बोथ मेंस एंड वुमेन कैटेगरी। US ने दोनों में ही सिल्वर मेडल हासिल किया। कनाडा की जो मेंस टीम थी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और उरुग्वे की जो वुमेन्स टीम है इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ नीलगिरी तार फाउंडेड इन द फर्स्ट ज्वाइंट सेंसस कंडक्टेड बाय केरला एंड तमिलनाडु?
तो टोटल नंबर ऑफ नीलगिरी तार जो देखे गए हैं ये हैं 2668। तो इनमें से जो 1365 है ये केरला में देखे गए, 1303 तमिलनाडु में। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ 841 नीलगिरी ताहार जो है ये देखा गया है एराविकुलम नेशनल पार्क केरला में। अब बात करें नीलगिरी ताहार क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स ये एक एनिमल है, स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, जिसको रिसेंटली जो है एंडेंजर्ड लिस्ट में इंक्लूड किया गया था IUCN के द्वारा। ओके। In August 2025, which scheme did the central government launch to provide research opportunity at IITs to students educated in traditional Gurukul system? तो ये है सेतु बंद स्कॉलर स्कीम। When is World Lung Cancer Day 2025 celebrated? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त को, और इस साल का जो थीम था ये था स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। When is World Ranger Day 2025 celebrated? विश्व रेंजर दिवस ये 31 जुलाई को मनाया गया। इस साल का थीम था रेंजर्स पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। Which Indian origin person has been appointed as the new CEO of airline company Air New Zealand? तो एयर न्यूजीलैंड इसके जो यहाँ पे CA अपॉइंट हुए हैं ये है निखिल रविशंकर। Who has become the first Italian player to win the men's single title at the Wimbledon Open? तो ये बन गए हैं यहाँ पे यानिक सिनर फ्रॉम इटली। तो देखिए यहाँ पे मेन सिंगल टाइटल के विनर यानिक सिनर थे, और इनका जो है फ्रेंड्स ये पहला 4th ग्रैंड स्लैम टाइटल था। और बात करें यहाँ पे विंबलडन ओपन कब ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसको 30 जून से लेकर 13 जुलाई तक ऑर्गेनाइज किया गया था ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रॉकेट क्लब लंदन में। रनर अप थे यहाँ पे कार्लोस अल्कराज। वुमेन सिंगल के विनर ईगा स्वितेक थी, और इन ईगा स्वितेक का ये पहला विंबलडन टाइटल था, और इनका ये 6th करियर का जो है ग्रैंड स्लैम था। वुमेन सिंगल में रनर अप थी अमांडा अनीसीमोवा फ्रॉम USA। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन? तो ये बन गई है यूलिया सिवरिदेनको। In January 2025, which state has become the first state to implement uniform civil code after independence? Most important question complete वीडियो का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला यहाँ पे इंडिया का पहला स्टेट जो है ना ये बन गया है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन ईयर 2025? इसरो के नए चेयरमैन बन गए हैं V नारायणन। देखिए बात आई है इसरो, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है 1969 में हुआ है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। ओके, और इसके जो करंट में यहाँ पे 11th चेयरमैन है ये बन गए हैं डॉक्टर V नारायणन। विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय असम गवर्नमेंट एज सेकेंड कैपिटल ऑफ स्टेट? राइट आंसर डिब्रूगढ़। Which country will host the 10th ICC Women's T20 Cricket World Cup 2026? तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंग्लैंड में। Who has won the men's single title at बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन? तो इसको जीता है एंडर्स एंटोसन ने। और वुमेन सिंगल टाइटल जो है ना ये जीता है एनसी यंग जो कि साउथ कोरिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM मोदी? प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM मोदी बन गई है निधि तिवारी। और PM मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन कौन है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 है प्रमोद कुमार मिश्रा, और 2nd है शक्तिकांत दास जिनका अपॉइंटमेंट रिसेंटली हुआ है। ऑलराइट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? ये है दीपिका पादुकोण। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना विद द एम ऑफ एलिमिनेटिंग रूरल पॉवर्टी? तो किस राज्य ने ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना की शुरुआत की है? तो ये योजना शुरू किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। वेयर हैज़ द 17th ब्रिक्स समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पे रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में, और इसको इंडिया की तरफ से अटेंड किया गया था PM मोदी के द्वारा। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 6 से लेकर 7 जुलाई तक एट रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील। साथ में इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? तो 2026 में ब्रिक्स समिट को होस्ट किया जाएगा बाय इंडिया। व्हेन इज वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 ये मनाया गया है 7th जुलाई को,
और इस साल का जो थीम है ये दिया गया था द बायो E3 मेथड। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सिम्बॉलिक की टू द सिटी बाय अर्जेंटीना इन जुलाई 2025। तो की टू द सिटी ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हरियाणा इन जुलाई 2025। तो हरियाणा के नए गवर्नर जो हैं ये बन गए हैं आशिम कुमार घोष। Who has been appointed as the new Managing Director and Chief Executive Officer of Life Insurance Corporation of India। तो LIC इसके नए MD और CEO जो हैं ये R दुरायस्वामी बन गए हैं। When is Nelson Mandela International Day 2025 observed? तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 18 जुलाई को। तो हर साल इसको 18 जुलाई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। और इस साल का जो थीम है ये दिया गया था पावर टू एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज़ इन ऑल आवर हैंड्स। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 8th कंसेक्यूटिव टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो क्लीनेस्ट सिटी ये बन गई है यहाँ पे इंदौर मध्य प्रदेश। और यहाँ पे ये 8वीं बार लगातार जो है इसमें टॉप पोजीशन पे रही है। नेक्स्ट देखिए, जो 3 to 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में विनर है सिटी है ये है नोएडा। टॉप 3 सिटीज़ रही हैं इंदौर मध्य प्रदेश, फिर सेकेंड है सूरत गुजरात और थर्ड पोजीशन पे है नवी मुंबई महाराष्ट्र। वेयर हैज़ द 6th एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो डस्टलिक को ऑर्गेनाइज किया गया पुणे महाराष्ट्र में। एडिशन की बात करें तो इसका ये 6th एडिशन था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था एट इंडियन आर्मीज फॉरेन ट्रेनिंग नोड ऑन द पुणे। और ये 13 डे एक्सरसाइज था जो 16 अप्रैल को शुरू होकर 28 अप्रैल तक चला है। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा। तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री जो हैं ये बन गए हैं मार्क कार्नी। और ये 24th प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ कनाडा। इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिन ट्रूडियो को और ये बिलोंग करते हैं लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया 118th पोजीशन पे है। ये रिपोर्ट इशू किया गया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। टॉप 3 कंट्री आती हैं फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। लास्ट कंट्री यहाँ पे आती है अफगानिस्तान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय मालदीव्स एज द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर। तो मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है कैटरीना कैफ को। विच टीम वन द टाटा IPL 2025 टाइटल। 2025 में टाटा IPL टाइटल जो है ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। देखिए इन्होंने जो है डिफीट किया था पंजाब किंग्स को बाय 6 रन्स। विनिंग टीम के कैप्टन रजत पाटीदार थे और जो रनर अप टीम है पंजाब किंग्स इसके कैप्टन श्रेयस अय्यर थे। ये इवेंट 22 मार्च को शुरू हुआ था और 3 जून तक चला था। 18th एडिशन था और स्पॉन्सर कंपनी जो थी ये टाटा रही है। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एट फ्रेंच ओपन टेनिस 2025। तो ये जीता है कोको गॉफ ने और मेन सिंगल टाइटल को जीता है कार्लोस अल्कराज ने। इन्होंने डिफीट किया था यानिक सिनर को। व्हेन इज़ नेशनल यूथ डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इंटरनेशनल यूथ डे डिस्कस किया था। जो नेशनल यूथ डे है ये 12 जैन को मनाया जाता है। इसका थीम था यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। What has been become the new name of food delivery company Zomato। तो Zomato का जो न्यू नेम है ये है एटर्नल। To whom will be the 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 awarded। तो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड ये विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। Who has become the 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। What is the rank of India in the Corruption Perception Index 2024। तो इंडिया इसमें 96th पोजीशन पे है। टोटल यहाँ पे 180 कंट्रीज़ के डेटा को लिया गया जिसमें इंडिया को 96th रैंक दिया गया है और ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया था 11 फरवरी को। लास्ट ईयर 2023 में इंडिया को 93rd पोजीशन दिया गया था। और इस साल टॉप 3 कंट्रीज़ रही हैं डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर।
और लोएस्ट पोजीशन पे साउथ सूडान रही है। ये रिपोर्ट इशू किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। Who will become the first woman and African president of International Olympic Committee in March 2025? तो यह है क्रिस्टी कोवेंट्री। बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में, इसे एस्टैब्लिश किया गया है 23 जून 1894 को। हेड ऑफिस लौजाने में है और इसके चेयरमैन बन गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? ये है तुहीन कांता पांडे। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है इंडिया ने। तो इंडिया जो है यहाँ पे 3rd टाइम विनर है। रनर अप रही है न्यूजीलैंड। तो इंडिया ने 3 टाइम्स जीता है इसे 2025 में, 13 में और 2002 में। मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच में दिया गया था रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अवार्ड दिया गया था रचिन रविंद्र को। साथ में गोल्डन बैट का अवार्ड रचिन रविंद्र को दिया गया। गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये मैट हेनरी को दिया गया था और इसे होस्ट किया गया था पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। एडिशन था 9th। Which state और यूटी हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र हैज़ डोमिनेटेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स सिंस द फर्स्ट एडिशन इन 2018। महाराष्ट्र टॉप्ड इन द मेडल टैली 5 टाइम्स। कब कब? 2019 में, 20 में, 23 में, 24 में और 25 में। बिहार इसमें 15th पोजीशन पे रही और बिहार ने टोटल 36 मेडल हासिल किए, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल थे। फर्स्ट पोजीशन पे महाराष्ट्र रही, 2nd हरियाणा, 3rd थी राजस्थान, 4th कर्नाटका एंड 5th रही दिल्ली। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025? तो वुमेन आईपीएल को जीता था मुंबई इंडियंस ने। रनर अप रही थी दिल्ली कैपिटल। 2025 में ये 3rd एडिशन था। ऑरेंज कैप विनर नेट स्कीवर ब्रंट रही। पर्पल कैप विनर अमेलिया केर थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया नेट स्कीवर ब्रंट को और प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है यहाँ पे हरमनप्रीत कौर को, जो कि मुंबई इंडियंस से रही है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व धरोहर दिवस 2025 18 अप्रैल को मनाया गया है। थीम दिया गया इस साल का डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रेजिलिएंट हेरिटेज। हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द मियामी ओपन चैंपियन 2025? तो मियामी ओपन चैंपियन में जीता है इसको अरियाना सबेलेंका ने और मेन सिंगल टाइटल जो है ना ये जीता है जैकोब मेंसिक ने। हु हैज़ वन द मेंस एंड वुमेन्स टाइटल इन खो खो वर्ल्ड कप 2025? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 में मेंस और वुमेन्स टाइटल दोनों ही जो है इंडिया के द्वारा जीता गया है। इसका ये फर्स्ट एडिशन था। वेन्यू रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली। 13 से 19 जैन तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया और रनर अप रही है नेपाल और उसका मैस्कॉट था तारा एंड तेजस। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ अनवील्ड बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम संजय? करेक्ट आंसर राजनाथ सिंह। विच इंडियन सिटी हैज़ ऑफिशियली बिकम द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया? तो भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से जो है भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? यह है बेंगलोर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर अजय कुमार। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। इसे एस्टैब्लिश किया गया है 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार है और फर्स्ट चेयरमैन यूपीएससी के कौन थे? ये थे सर रॉस बेकर। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25? तो ये जीता है एफसी बार्सिलोना ने। इन्होंने यहाँ पे डिफीट किया है एस्पानायोल को बाई 2-0। ला लीगा जो है ये टॉप लेवल प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है जिसको स्पेन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड हाइएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन द गंगा रिवर डॉल्फिन सर्वे कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। तो ये जो रिपोर्ट थी इसको जो है अनाउंस किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार टोटल 6,327 गंगा रिवर डॉल्फिन्स देखे गए हैं इंडिया में। फर्स्ट जो है सबसे पहले आता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये डॉल्फिन्स पाए जाते हैं। सेकेंड है बिहार और थर्ड आता है वेस्ट बंगाल। इन अगस्त 2025 विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस सबैटिकल लीव स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़?
तो यहाँ पे सैबैटिकल लीव देने वाला जो पहला जो स्टेट है ये बन गया है सिक्किम। देखिए, सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया कंट्री टू लॉन्च द फॉर्मल सैबैटिकल लीव स्कीम। Under this policy, regular state government employees who have completed at least 5 years of continuous service can avail leave ranging from 365 days to a maximum of 1080 days and will receive 50% of their basic pay during their absence. When will World Breastfeeding Week 2025 observed? तो ये ऑब्जर्व किया गया है अगस्त 1 से लेकर अगस्त 7 तक। इस साल का थीम था प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, create sustainable support system. Who has been appointed as the new Prime Minister of Myanmar? ये है यू न्यू सॉ। Who has been appointed as the 47th Vice Chief of Indian Naval Staff? तो ये बन गए हैं वाइस एडमिरल संजय वत्सयन। इंडियन नेवी की बात कर लेते हैं तो देखिए इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, विच कल्चरल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज द 44th साइट इन जुलाई 2025? तो ये बन गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इसमें जो है फ्रेंड्स टोटल 11 फोर्ट्स महाराष्ट्र के आते हैं और एक फोर्ट तमिलनाडु का आता है जिसको इंक्लूड किया गया है इन द यूनेस्को हेरिटेज साइट। विच इंडियन सिटी वॉज रैंक 26th इन द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स? तो ये आता है बेंगलुरु। इसमें टॉप 3 सिटीज़ में आते हैं सिंगापुर, सियोल और बीजिंग। इन अगस्त 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन? तो अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं एस राधा चौहान। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन इन अगस्त 2025? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये बन गई हैं सारा तेंदुलकर और इस कैंपेन का जो नाम है ये है कम एंड से जी डे। ओके, तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपको डेली बेसिस पे इसका कंटेंट मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। यहाँ पे डेली हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप जीएस और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि स्टडी जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो आपको ये मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublications.com पे और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है ये जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर एक बार विजिट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको दी जाएगी और ये आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे मंथली प्लस ईयरली बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसमें से आपको जो भी बुक्स चाहिए वो आप इस वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं और वो आपको ईमेल के थ्रू भेज दी जाएगी। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25,000 प्लस जीएस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यहाँ पे जाके आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर का। करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब के वीडियो नोट्स होंगे, ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ है। तो आप हमारे रवि स्टडी एप्लीकेशन को भी ज़रूर डाउनलोड करिए और इसको एक्सप्लोर करिए। और सभी वीडियोज़ और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच रॉकेट विल बी यूज्ड बाय इंडियन स्पेस टेक फर्म ध्रुवा स्पेस टू लॉन्च इट्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट लीप 1 इन Q3 ऑफ 2025? राइट आंसर फैल्कन 9। तो देखिए, लॉन्चिंग एक्सपेडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड ये इसका फुल फॉर्म है और इसको लॉन्च किया जाएगा बाय लॉन्च व्हीकल SpaceX Falcon 9 रॉकेट। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बीन सेटअप? तो इसको सेटअप किया गया है कांडला पोर्ट में। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल हैज़ इनॉग्रेटेड
India's first 1 megawatt green hydrogen plant at Deen Dayal Port Authority, Kandla, Gujarat. Where has ISRO launched Human Outer Planet Exploration Mission in August, which will simulate potential life on Mars, Moon and Mars? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सोकर, लद्दाख। तो मिशन का नाम था यहाँ पे ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन मिशन। इसको बनाया गया है बाय इन कोलैबोरेशन विद इसरो एंड बेंगलुरु बेस्ड कंपनी प्रोटो प्लैनेट। और इसका ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर मैन्ड स्पेस मिशंस। In August 2025, which country became the 107th member of International Solar Alliance? तो ISA के 107th member जो हैं ये बन गई है मोल्दोवा। देखिए, अर्लियर आर्मेनिया ज्वाइन एज द 106th member in November. In August 2025, which country launched a unique initiative to inject radioactive material into rhino horns to prevent poaching? Correct answer, South Africa. देखिए, इन साउथ अफ्रीका टू सेव द ड्विंडलिंग राइनो पॉपुलेशन, साइंटिस्ट हैव लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव इन विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द हॉर्न्स ऑफ राइनोज। और इस प्रोजेक्ट का नाम है राइनोटोप प्रोजेक्ट। वेयर इज द फर्स्ट बोटानिकल गार्डन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बीन एस्टैब्लिश्ड? राइट आंसर, शायोक विलेज। Where is the 25th SCO Summit 2025 being held, which PM Modi will attend from August 31st to September 1st? तो इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तियाजिन, चाइना में। तो देखिए, इसको ऑर्गेनाइज किया गया 31 से लेकर 1 सितंबर तक। कहाँ पर हो रहा है? तियानजिन सिटी ऑफ चाइना में। इंडिया की तरफ से PM मोदी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखिए, SCO समिट का यहाँ पे थीम और फोकस क्या है? अपहोल्डिंग द शांघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। और चाइना हैज़ ऑल्सो डिक्लेयर 2025 as the SCO year of sustainable development. In August 2025, which medal did India's Anu Rani win in women's javelin throw at International Wislava Maniac Memorial? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। Where has India's first green data center been established? तो भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर, इसको गाजियाबाद में बनाया गया। Who has got the honor of becoming the first female fighter pilot of Indian Navy? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव जो है ये प्राप्त हुआ है आस्था पूनिया को। Who has been awarded Brazil's highest civilian honor, Collar of the National Order of Southern Cross? तो ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ये प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी को। Which state government has launched Operation Kalnemi campaign against fake sadhus who cheat and defraud in the name of religious faith? Correct answer, Uttarakhand. When is International Sports Day 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 ये जून 11 को मनाया गया है और इस साल का थीम दिया गया है चूज स्पोर्ट्स एवरी डे। In August 2025, which state launched the Nijut Moina 2.0 scheme to promote girls higher education? तो गर्ल्स हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए निजुत मोइना स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय असम। तो इस स्कीम के तहत होने क्या वाला है देखिए, अंडर द निजुत मोइना 2.0 स्कीम एनुअल असिस्टेंस विल बी गिवन टू द गर्ल स्टूडेंट एज फॉलोज। तो हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर गर्ल स्टूडेंट्स को जो है 10,000 एनुअली दिया जाएगा, ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स को 12,500 एनुअली दिया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो है 25,000 एनुअली यहाँ पे दिया जाएगा। Which Indian states Hargila Army Conservation Model has Cambodia adopted for biodiversity protection? Right answer, Assam. बात करें इसके बारे में तो देखिए, Cambodia has adopted the conservation model of Assam's Hargila Army for biodiversity conservation. This model mainly focuses on the conservation of the greater adjutant stork. What is India's rank in United Nations Sustainable Development Goals Index? तो इंडिया इसमें 99th पोजीशन पे है। टोटल यहाँ पे 167 कंट्रीज़ को लिया गया जिसमें से इंडिया को जो है 99th पोजीशन दिया गया है और यहाँ पे टॉप 3 कंट्री में आती है फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। इन विच स्टेट और यूटी हैज़ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो 18वां एडिशन प्रवासी भारतीय दिवस का कॉन्फ्रेंस का इसको ऑर्गेनाइज किया गया भुवनेश्वर, उड़ीसा में
और इसका जो थीम था ये था डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। Who has become the first Amazon regional country to achieve malaria-free certification in July 2025? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला अमेज़न क्षेत्रीय देश कौन सा है? तो ये बन गया है सूरीनाम। Which country has appointed Phumtham Wechayachai as the acting prime minister in July 2025? ये हैं थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। In July 2025, which state government has approved the Gajamitra scheme to control human-elephant conflict? तो यहाँ पे ये जो स्कीम है गजमित्र स्कीम, इसको लॉन्च किया गया है बाय असम गवर्नमेंट। टू विच पर्सन हैज़ द यूनाइटेड नेशन अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 फॉर सर्विंग ह्यूमैनिटी? राइट आंसर इज ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड कैनेडी ओडेडी। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। वेयर हैज़ द एशियन सिक्योरिटी समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो इसको सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया है और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंडिया के CDS जनरल अनिल चौहान ने, और इसका थीम था वॉर्स एंड वॉर्स ऑफ फ्यूचर। हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल? तो ये बन गए हैं लुई मॉन्टेनेग्रो। विच पोजिशन हैज़ इंडिया गॉट इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? तो इंडिया जो है यहाँ पे 71st पोजीशन पे है और ये रिपोर्ट को इशू किया गया है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। टॉप 3 कंट्रीज में इसमें आते हैं स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। एशियन कंट्री की बात कर लें तो चाइना 12th पोजीशन पे रही, बांग्लादेश 86th पे, पाकिस्तान 10th पोजीशन और नेपाल को दिया गया है 104th पोजीशन। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मेक रोबोटिक्स एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स? तो ये है केरला। Who has been appointed as the new Prime Minister of Tunisia in March 2025? तो तुनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर जो है ना ये बन गए हैं जाफरानी जज़ारी। Which state's traditional Eri silk has been granted the geographical indication tag in July 2025? Correct answer मेघालय। Who has been honored with the Mental Health Award 2025? तो मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 जो है ये दिया गया है साइमा वज़ेद को। Who has been appointed as the co-chair of the women's wing of the BRICS Chamber of Commerce and Industry? जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है यहाँ पर प्रियंका कक्कड़ को। Which is going to be India's first fully literate state in May 2025? तो मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है ये बन गया है मिजोरम। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? तो IBA के जो नए यहाँ पे चेयरमैन हैं ये बन गए हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। IBA की बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसको 1946 में सेटअप किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, ओके। और इसके जो यहाँ पे CEO हैं ये हैं अतुल कुमार गोयल। वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द विझिंजम इंटरनेशनल पोर्ट इन May 2025? तो विझिंजम इंटरनेशनल पोर्ट इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है तिरुवनंतपुरम केरला में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर जीवन अनुप्रेरणा योजना फॉर रिसर्च स्कॉलर्स? तो यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर के लिए चीफ मिनिस्टर जीवन अनुप्रेरणा योजना जो है लॉन्च किया गया है असम की गवर्नमेंट के द्वारा। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विझिंजम इंटरनेशनल पोर्ट? ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम केरला। नेक्स्ट, विच चेस प्लेयर हैज़ वन द टाइटल ऑफ सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोएशिया 2025? ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025? ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स इसको जीता है लैंडो नॉरिस ने। When is Goods and Services Tax Day 2025 सेलिब्रेटेड? तो GST डे ये मनाया जाता है जुलाई 1 को। देखिए, इट एम्स टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST एज अ यूनिफाइड टैक्स सिस्टम इन कंट्री एंड टू स्प्रेड टैक्स अवेयरनेस अमंग पीपल। तो पहली बार जो ऐसे 1 जुलाई 2018 को सेलिब्रेट किया गया था। इस साल का थीम दिया गया है GST सिंप्लीफाइंग टैक्स एम्पावरिंग सिटीजन्स।
In July 2025, with which country India has started the Coast Guard exercise named Jamata of the Chennai coast? Right answer, Japan. In July 2025, the world's largest digital camera has started observing the universe at the Vera C. Rubin Observatory of which country? तो ये लोकेटेड है चील में. Who has been conferred with the Kaling Ratna Award 2024 by President Draupadi Murmu? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अवॉर्डेड विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वित्सिया मिराबिलिस. तो ये जो अवार्ड है ये नाम्बिया का हाईएस्ट ऑनर है जो कि दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को. In July 2025, which state government has launched Charan Paduka scheme for convenience and protection of तेंदू लीफ कलेक्टर्स? तो जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने तेंदू पत्ता संग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत की है? तो ये स्कीम को लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा. Which player won his first Wimbledon title with a double bagel score in July 2025? Right answer, Iga Swiatek. Where has Aero India 2025, one of the Asia's largest air shows, organized? तो एरो इंडिया इसको हर साल बेंगलुरु कर्नाटका में ऑर्गेनाइज किया जाता है. ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. इस साल की बात करें तो देखिए इस साल इसको 10 से लेके 14 फेब तक ऑर्गेनाइज किया गया था एट द यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु. एडिशन 15th रहा और थीम था इसका द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़. Who is the author of the book India's Finance Minister's Different Strokes, published in June 2025? Right answer, A.K. Bhattacharya. Who has won the title of 19th Sudhirman Cup 2025? तो 19वें सुधीरमन कप 2025 का खिताब जो है ना ये जीता है चाइना ने. Where is India's first वंदे भारत मेंटेनेंस डेपो being set up? तो भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसको सेटअप किया गया है जोधपुर राजस्थान में. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू द न्यू जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर द ईयर 2025? तो जो भी बच्चे 2025 के बाद पैदा होते हैं उनको जो है एक नया नाम दिया गया जो कि है बीटा जनरेशन. In May 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first how many HP locomotive engine in दाहोद? तो मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में भारत का पहला कितने HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर 9000. Which country has launched military operation बुनियान अल मरसूस अगेंस्ट इंडिया? तो ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के द्वारा अगेंस्ट इंडिया. Under which operation did India attack terrorist bases in Pakistan on 6th May 2025? तो 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था? तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर. द टैब्लू ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज़ वन द बेस्ट टैब्लू अवार्ड इन रिपब्लिक डे परेड? तो ये उत्तर प्रदेश के टैब्लू को जो है बेस्ट टैब्लू का अवार्ड दिया गया था स्टेट कैटेगरी में. इनका जो थीम था ये था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत हेरिटेज एंड डेवलपमेंट. और सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में जो बेस्ट टैब्लो का अवार्ड है ना ये दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को. मार्चिंग कॉन्टिजेंट कैटेगरी में दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को. और मार्चिंग कॉन्टिजेंट कैटेगरी CAPF एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस में दिया गया था दिल्ली पुलिस मार्चिंग कॉन्टिजेंट को. Who has won the title of ICC Women's Championship 2022-25? Correct answer, Australia. The 13th edition of joint military exercise ECOVARIN between India and which country has started in Feb 2025? तो ECOVARIN जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको इंडिया और मालदीव्स के बीच में कंडक्ट किया गया है. फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इन विच स्टेट और यूटी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर? तो किस राज्य या यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है? राइट आंसर, रीवा मध्य प्रदेश. विच कंट्री हैज़ गिवन माउंट तारानाकी लीगल राइट्स इक्वल टू अ पर्सन?
किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किया है? यह है न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रित्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2025? तो ये दिया गया है लियू जियाकुन को। देखिए चाइनीज़ आर्किटेक्ट हैं लियू जियाकुन, जिन्हें जो ये अवार्ड दिया गया है। और बात करें प्रित्जगर प्राइज़ के बारे में, तो ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि दिया जाता है बाई हयात फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। It was established in 1979 by J.A. Pritzker and is also known as the Nobel Prize of Architecture. Next, which state government has announced to provide 20,000 monthly pension to those who were jailed during emergency? तो ये अनाउंसमेंट किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। Indian Army contingent has reached which country to participate in the multinational military exercise Khan Quest military exercise? Right answer, Mongolia. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है साउथ अफ्रीका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, गोम्बोजव जंदन शातर हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA? इसकी जो है यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं एनालिना बेरबोक। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को दिया गया है 10th पोजीशन। और यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज़ जो है ना, ये रही हैं डेनमार्क, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष ये चुना गया है यहाँ पे खुनिंग पतामा लीसवादरतकुल को। हाउ मैनी पीपल हैव बीन गिवन पद्मा अवार्ड्स इन द ईयर 2025? तो टोटल यहाँ पे 139 लोगों को जो है पद्मा अवार्ड दिया गया है। डिटेल में बात करते हैं पद्मा अवार्डीज़ के बारे में। तो देखिए यहाँ पे 7 पद्म विभूषण दिए गए, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं। तो इसमें से जो 23 हैं फ्रेंड्स, ये पद्मा अवार्डीज़ वुमेन हैं। 10 जो है फॉरेनर NRI PI और OCI कैटेगरी में दिया गया है और 13 सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें अवार्ड्स पोस्थुमसली दिया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे पद्म विभूषण अवार्डीज़ के बारे में। सबसे पहले हैं मिस्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी और सेकेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड कौन सा है ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है आपके लिए। सेकेंड है जस्टिस मिस्टर जगदीश सिंह खेहर, मिसेस कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, श्री MT वासुदेवन नायर, श्री ओसामू सुजुकी, श्री शारदा सिन्हा। तो ये थे पद्म विभूषण विनर्स। ओके, और फ्रेंड्स ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो पद्म विभूषण है ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हेन इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 ये मनाया गया है 18 मई को और इस साल का जो थीम है ये दिया गया है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज़। When is वर्ल्ड मिल्क डे 2025 सेलिब्रेटेड? ये मनाया जाता है 1 जून को। इस साल का थीम दिया गया है लेट सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। हु वन द UEFA नेशंस लीग टाइटल इन जून 2025? ये जीता है पोर्टुगल ने। अब देखिए UEFA का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो यहाँ पे जो है पोर्टुगल ने इसे जीता है बाय डिफीटिंग स्पेन बाय 5-3 इन द पेनल्टी शूट आउट। हु हैज़ वन द सैफ अंडर-19 टाइटल? तो इसको जीता है इंडिया ने। अब सैफ का फुल फॉर्म क्या है, यह है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो फाइनल मैच में इंडिया ने बांग्लादेश को 4-3 से डिफीट किया। इस इवेंट को खेला गया था 18 मई को एट द गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली की नए मुख्यमंत्री जो है ना ये बन गई हैं रेखा गुप्ता। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स ये बिलोंग करती हैं बीजेपी से और बीजेपी जो है दिल्ली में आफ्टर 27 ईयर्स यहाँ पे आई है, राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ट्रॉफी हैज़ वन द 78th संतोष ट्रॉफी? तो अब होता है ना विच स्टेट, ठीक है, विच स्टेट हैज़ वन द
78th संतोष ट्रॉफी। तो ये जीता है वेस्ट बंगाल ने। और जो यहाँ पे रनर अप है ये रही है केरला। एडिशन कौन सा है, ये है 78th। Which state or UT's virgin coconut oil has been granted GI tag? Correct answer, Andaman and Nicobar Islands. Who has been elected as the president of Indian Athletics Federation? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है बहादुर सिंह सागो को। Who has won the 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 टाइटल? तो विजय हजारे ट्रॉफी इसका 32nd एडिशन जो है ये जीता है कर्नाटका ने। एडिशन आपको मैंने अभी बताया 32nd है। इसको खेला गया था 21 दिसंबर से लेके 18 जनवरी तक। विनर कर्नाटक है। रनर अप विदर्भ रही है। प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं स्मरण रविचंद्रन और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं करुण नायर। Which country has become the 101st member of the World Trade Organization to accede to the Fisheries Subsidy Agreement in June 2025? Right answer, Nicaragua. Who has been appointed as the 8D camp to the Indian President in June 2025? तो ADC to the Indian President जो है ये बन गई है यशस्वी सोलंकी। Who inaugurated the world's highest Chenab Rail Arc Bridge on 6 June 2025? तो ये इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। बात करें फ्रेंड्स चिनाब आर्क ब्रिज के बारे में, तो ऑन 6 जून 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द चिनाब रेल ब्रिज इन जम्मू कश्मीर और इसको जो है चिनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है। इट इज़ लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 359 मीटर अबव द बेड ऑफ द चिनाब रिवर, मेकिंग इट द हाइएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड। इसकी टोटल लेंथ जो है 1315 मीटर बताई जा रही है। Chenab Bridge is a steel and concrete arc bridge connecting Bakkal and Kauri villages in the Riyasi district in Jammu Kashmir. तो बक्कल और कौरी विलेजेस को जो है ये कनेक्ट करता है। ऑल राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 ये दिया गया है गुंटर ब्लॉशल को। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी कुकरैल बी कंस्ट्रक्टेड? तो भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल इसका निर्माण किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। हु विल बी ऑनर्ड विद द गोल्ड मर्कुरी अवार्ड 2025 इन मार्च 2025? तो गोल्ड मर्कुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है यहाँ पे दलाई लामा को। नेक्स्ट रहेगा विच यंग ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया हैज़ डिफीटेड मैग्नस कार्लसन इन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025? डी गुकेश इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the Deputy Chief of Army Staff of the Indian Army? ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसका राइट आंसर है राजीव घाई। गुनेरी विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? करेक्ट आंसर गुजरात। विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ इट्स नेशनल ऑनर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार से सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर घाना। व्हेन इज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे सेलिब्रेटेड? तो ये जुलाई 3 को मनाया जाता है। इस साल का जो थीम है ये दिया गया है नो प्लास्टिक सपोर्ट नेचर। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस पोलर रिसर्च वेसल विल बी बिल्ड इन पार्टनरशिप विद विच कंट्रीज कंपनी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नॉर्वे। In which lake has Khelo India Water Sports 2025 been organized for the first time? तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इसको दल लेक में ऑर्गेनाइज किया गया। Which state government has planned to develop Asia's largest jungle safari in Aravalli Hills? Haryana is the right answer. In which state in India India's first digital nomad village established? तो जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसको सेटअप किया गया है सिक्किम में। इन विच स्टेट वॉज द बेहदी नखलम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जुलाई 2025? तो ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया मेघालय में। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व वन्य जीव दिवस 2025 ये मनाया गया है 3 मार्च को और इस साल का जो थीम है ये दिया गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट।
Which country has announced to honor Prime Minister Narendra Modi with its highest honor, Grand Commander of the Order of Star and Key of the Indian Ocean? Right answer, Mauritius. Which team has won the title of Ranji Trophy 2024-25? तो रणजी ट्रॉफी जो है 2024-25 में जीती है विदर्भ ने। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? तो वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है? इंडिया इसमें 131st पोजीशन पे रही है। देखिए इसके बारे में, तो इस रिपोर्ट को इशू किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 19th एडिशन था। टॉप 3 कंट्रीज़ में आती है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। एशियन कंट्री की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश है 24th पोजीशन पे, नेपाल 125th, भूटान 119th और पाकिस्तान रही है 148th पोजीशन रही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट अर्बन सेंटर टू फोकस ऑन क्लाइमेट बजट? तो भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन सा बना है? यह है अहमदाबाद। When is World Blood Donor Day 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व रक्तदाता दिवस 2025 14 जून को मनाया गया। इस साल का थीम दिया गया है गिव ब्लड, गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइव्स। Which country has awarded its highest civilian honor, Grand Cross of the Order of Makarios III to Prime Minister Narendra Modi in June 2025? तो यहाँ पे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है साइप्रस का, जो दिया गया था पीएम मोदी को। When is वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व शरणार्थी दिवस ये 20 जून को मनाया गया है और इस साल का थीम था सॉलिडारिटी विद रेफ्यूजीज। In June 2025, Raja Khas village has been declared as the first solar model village of which state? Right answer, Himachal Pradesh. Next रहेगा, which has been declared as the 58th Tiger Reserve of the country in March 2025. तो मार्च 2025 में देश का 58th टाइगर रिजर्व जो है ये घोषित किया गया है माधव टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति जो है ना, ये बन गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच इंडियन सिटी हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 31 वेटलैंड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इन जैन 2025? तो टोटल 31 वेटलैंड सिटीज़ यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें इस इंडिया का कौन सा यहाँ पे सिटी आपको बताना है। तो इंडिया में यहाँ से लिया गया है उदयपुर और इंदौर, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 ये मनाया गया है 5 जुलाई को। इस साल का थीम क्या है? थीम दिया गया है कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। Who has been elected as the first woman president of Suriname in July 2025? तो जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है जेनिफर साइमंस को। Who has been awarded the 34th सरस्वती सम्मान 2025? तो 34th सरस्वती सम्मान ये दिया गया है भद्रेश दास को। इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें, The 34th edition of Saraswati Samman has been awarded to renowned Sanskrit scholar Mahapadhyay Sadhu Bhadresh Das for his masterpiece Sanskrit work Swami Narayan Siddhant Sudha. This award is given by KK Birla Foundation and is considered prestigious for literary excellence in Indian languages. Who has been appointed as the executive chairperson of National Legal Services Authority in May 2025? मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत को। नालसा की बात करें, इसे एस्टैब्लिश किया गया है 5 दिसंबर 1995 को। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन जो हैं ये हैं जस्टिस यमूर्ति सूर्यकांत। व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व जल दिवस 2025 ये मनाया गया है 22 मार्च को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस साल का जो थीम था ये रहा है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया?
तो भारतीय रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर ये बन गए हैं पूनम गुप्ता। रिजर्व बैंक की बात की जाए तो देखिए ये रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कि रेगुलेट करता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। 1 अप्रैल 1935 को इसे इस्टेब्लिश किया गया। इसकी नेशनलाइजेशन कब हुई थी? 1 जनवरी 1949 को। और इसके जो प्रेजेंट में गवर्नर हैं ये है संजय मल्होत्रा। इसके 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं जो कि हैं एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता जो कि रिसेंटली यहाँ पे अपॉइंट हुई हैं। Who has been appointed as the Director General of Central Reserve Police Force? तो CRPF के नए DG ये बन गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। The President of which country will attend India's Republic Day 2025 as Chief Guest? करेक्ट आंसर इंडोनेशिया। और 2025 में यहाँ पे रिपब्लिक डे का जो थीम था ये था गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। When is वर्ल्ड थायराइड डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व थायराइड दिवस ये मनाया गया है मई 25 को और इस साल का थीम था थायराइड डिसीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को यहाँ पे दिया गया है 151 पोजीशन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन। और लास्ट कंट्री कौन सी है? ये है एरिट्रिया। इंडियन रेलवे एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैव जॉइंटली लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन? तो भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है? देखिए ये कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लेकर के दोदुआ टाइगर रिजर्व तक चलने वाली है और इसका प्राइमरी एम जो है यह है टू प्रमोट इको टूरिज्म। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स के टॉप पोजीशन पे रही है मणिपुर। इन्होंने टोटल 14 मेडल्स यहाँ पे हासिल किया जिसमें से 5 गोल्ड थे। खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है फ्रेंड्स इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा एट द घोगला बीच दीव फ्रॉम May 19 to 24। फर्स्ट इसका एडिशन था और सेकेंड पोजीशन पे महाराष्ट्र रही, थर्ड पे थी नागालैंड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी? ये है फ्रेडरिक मर्च। What position has India received in the medal tally of Asian Para Archery Championship 2025? तो इंडिया का यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे था। बात कर लेते हैं डिटेल में। तो देखिए इस इवेंट को 2 से लेकर 7 जुलाई तक ऑर्गेनाइज किया गया था एट द चाइना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स सेंटर फॉर डिजेबल्ड पर्सन इन बीजिंग। और एडिशन इसका 8th था। टॉप 3 आते हैं कंट्रीज़ यहाँ पे चाइना, इंडिया और सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व युवा कौशल दिवस 2025 15 जुलाई को मनाया गया है। इसका थीम जो था फ्रेंड्स ये रहा है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया टू रिसीव द ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन? तो यह है अर्थुंकल पुलिस स्टेशन। व्हेन इज़ ग्लोबल विंड डे 2025 ऑब्जर्व्ड? तो वैश्विक पवन दिवस ये 15 जून को मनाया गया है। इस साल का थीम क्या था? ये रहा है विंड एनर्जी पावरिंग इंडियाज़ फ्यूचर। विद द हेल्प ऑफ विच रॉकेट इसरो हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन? राइट आंसर PSLV C60। देखिए इसरोज PSLV C60 रॉकेट हैज़ बीन लॉन्च्ड विथ 2 स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा और ये मिशन को लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2024 को। Who has topped the medal tally of 38th नेशनल गेम्स 2025? तो 38th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स में टॉप किया है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और आर्मी ने। सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे महाराष्ट्र थी, थर्ड थी हरियाणा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025? तो ये है कंगना रनौत। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जाता है जून 21 को। हर साल इसे जून 21 को मनाया जाता है। इस बार इसको 11वीं बार बनाया गया। थीम था इस साल का योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ और इस बार जो योग संगम था ये ऑर्गेनाइज किया गया था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में।
Prime Minister Narendra Modi has been awarded the highest civilian honor of which country? मित्र विभूषण। तो मित्र विभूषण ये श्रीलंका का हाईएस्ट ऑनर है जो दिया गया है पीएम मोदी को। Who has been appointed as the second principal secretary to PM मोदी? ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। राइट आंसर है शक्तिकांत दास। Who has become the CEO of Unique Identification Authority of India in Jan 2025? तो UIDAI इसके जो नए CEO हैं ये बन गए हैं भुवनेश कुमार। अगला क्वेश्चन रहेगा व्हेन इज वर्ल्ड फुटबॉल डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व फुटबॉल दिवस मई 25 को मनाया गया। थीम दिया गया फ्रेंड्स इस साल का टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2025 विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच का एक्सरसाइज है जिसका 6th एडिशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया। Who has been appointed as the first woman president of Namibia? तो ये है नेतिम्बो नंदी नदवेतवा। Who has been appointed as the head of Directorate General of Civil Aviation? तो DGCA, राइट। इसके जो हेड हैं ये अपॉइंट हुए हैं फैज़ अहमद किडवाई। When is World Wide Web Day 2025 celebrated? तो वर्ल्ड वाइड वेब डे ये सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त 1 को। थीम क्या था इस साल का? ये है एम्पावरिंग द फ्यूचर बिल्डिंग एन इंक्लूसिव सेफ एंड ओपन वेब। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने देखा हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं विच चेस प्लेयर हैज़ अचीव द टाइटल ऑफ 87th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो ये हैं हरि कृष्णन ए रा। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द न्यू टर्मिनल ऑफ जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो ये ओपन किया गया है पटना बिहार में। In July 2025, Woola tea of which state has received 20-year patent for India's first bagless tea? Correct answer, Assam. Which state government has launched Mukhyamantri Vrindavan Gram Yojana to make villages self-reliant? तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। कोलंबिया एंड विच कंट्री हैव बीन मेड ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो जुलाई 2025 में कोलंबिया और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया था? करेक्ट आंसर उज्बेकिस्तान। वेयर हैज़ द 3rd एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट बीन हेल्ड? तो इंडिया और इजिप्ट के बीच का जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इसका नाम है साइक्लोन। इसका 3rd एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था राजस्थान में। Which state has become the first state in India to formally give agriculture status to animal husbandry and poultry farming in July 2025? तो पशुपालन और मुर्गी पालन इसको औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का जो पहला राज्य है ना ये बन गया है महाराष्ट्र। Where has the 11th India Maize Summit 2025 been held? Correct answer, New Delhi. Which country is going to become 21st member of Eurozone by making Euro its official currency? ये है बल्गेरिया। Who has been appointed as the new chairman of Tata Chemicals? टाटा केमिकल्स के नए चेयरमैन हैं एस पद्मनाभन। Which country will host 18th BRICS Summit 2026? Right answer, India. Where has the Mahayogi Guru Gorakhnath Ayush University been inaugurated by President Draupadi Murmu? तो इसको गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू रीनेम बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? तो कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट किया गया है कि इनका नाम जो है रखा जाएगा अगेंस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट जनरेशन बीटा चाइल्ड इज़ बॉर्न? तो भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म जो है ये हुआ है ऐजवाल मिज़ोरम में। और इसका नाम जो है बात करें इसकी तो ये है फ्रैंकी रेम्ब्रादिका जिदिंग। ठीक है, ये पहला चाइल्ड है ऑफ जनरेशन बीटा जिसका जन्म हुआ है ऐजवाल मिज़ोरम में। फ्यूचरिस्टिक मार्क मैक्रिंडल हैज़ इंट्रोड्यूस द टर्म जेन बीटा टू रिफर टू चिल्ड्रन बॉर्न बिटवीन 2025 टू 2039। तो जो भी बच्चे 2025 से 39 के बीच में पैदा होते हैं इन्हें कहा जाएगा जनरेशन बीटा। ऑलराइट,
आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बिन री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जिन्हें री इलेक्ट किया गया है ये है सुधांशु मित्तल। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन जुलाई 2025। तो जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश जो है ये है रशिया। Who is the athlete who won the gold medal in the Neeraj Chopra Classic 2025 with a throw of 86.18 meters? यह है नीरज चोपड़ा। In which Indian city Google has launched its largest campus अनंत। तो किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च हुआ है बेंगलुरु कर्नाटका में। Who has been awarded the United Nations सासाकावा अवार्ड। यह अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 13th नॉर्वे चेस टूर्नामेंट ओपन कैटेगरी। तो 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये जीता है फ्रेंड्स यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें इस इवेंट के बारे में तो इसको 26 मई से लेकर के 6 जून तक ऑर्गेनाइज किया गया था स्टेवेंगर नॉर्वे में। और यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे आइकॉन है मैग्नस कार्लसन और वुमेन्स टाइटल जो है जीता है ग्रैंड मास्टर एना मुजिचुक ने जो कि यूक्रेन से हैं। राइट, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 251 क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को हमने इस वीडियो में आपके लिए इंक्लूड किया था। हर एक क्वेश्चन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल। अगला क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 टाइटल इन अगस्त 2025। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको हमें कमेंट करके बताना है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए आप हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। इसके अलावा अगर आप जीएस और करंट अफेयर्स को हिंदी मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आप हमारे चैनल रवि स्टडी जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करिए। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का बुक लॉन्च किया गया है आपके लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे ईयरली और मंथली करंट अफेयर्स का भी बुक मिल जाएगा। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक जो है वो भी अवेलेबल है। तो आप इन सारी बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट पर। और कोई भी बुक अगर आपको इन केस चाहिए तो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप, आप इसको भी ज़रूर डाउनलोड करिएगा। इस पे डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 25,000 प्लस जीएस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस लेक्चर का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जाके। करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, ई बुक्स, जीएस नोट्स और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज वगैरह। तो बहुत कुछ है इस एप्लीकेशन पे, आप एक बार इसको डाउनलोड करके ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। और सारी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से।